कोई तो इतना गरीब दिखाई दे रहा है कि रोटी नसीब नहीं, कोई साधन नहीं, घर नहीं, दर नहीं, कुछ भी। इसी दुनिया में वो भी आदमी जी रहा है जिसके भंडारे लगे पड़े हैं, वहाँ खाने वालों की कमी है, किसी को दर दर की खाक छाकनी पड़ रही है और किसी की सेवा में हजारों बैठे हैं। किसी के कोई संतान नहीं है तो किसी के इतने हो रहे हैं कि वो उनको संभालने में परेशान कर रहे हैं। तो ये सब क्या चक्र है? ये काल का चक्र है। और काल का चक्र जो चलता है वो कर्म विधान पे चलता है, उसका भी अपना एक संविधान है, वो अपने संविधान से कभी नहीं हटता। मनुष्य सारी जिंदगी भर भगवान की तपस्या करता है ना। कभी पुण्य कर कुछ करेगा, कभी दान करेगा, कभी यज्ञ भक्ति भी इसी में जुड़ जाती है, और बहुत सारे काम ये करता रहेगा, अच्छे अच्छे शुभ कार्य करता है ना ये इंसान। तो ये अच्छे शुभ कर्म करता हुआ भी काल चक्र में फंस जाता है। बतेरी सोचता है कि मुक्त हो जाऊंगी इस तरह से, लेकिन ये मुक्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब ये भक्ति करता है, भक्ति करता करता जैसे जैसे इसका स्तर ऊपर को उठता चला जाता है, जैसे जैसे वो अपने अंतिम लक्ष्य के निकट तक पहुंच जाता है, तो काल के कान खड़े हो जाते हैं। और ये जो रूह है ये मेरे से छूट कर गई, ये मेरे छूट कर गई, और इस तरह से तो एक एक करके मेरे देश कुछ खाली कर देंगे सब, और सब चले जाएंगे। तो उसने अपना जाल मजबूत तरीके से फैलाया है कि उड़ भी लो मगर रहोगे पिंजड़े में। तो काल साधारण चीज़ नहीं है, और सारे संसार का जो ब्रह्म इसका स्वामी है वो काल ही है, जिसे ईश्वर कहते हैं वो काल ही है। यहाँ पर वो तो काल का भी ईश्वर है जिसका हम जिक्र करेंगे बाद में ऊपर, लेकिन इस दुनिया का ईश्वर काल ही बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे वो खेलते देखे हैं हमने, एक कागज़ सा बिछा लेते हैं गत्ता सा उस पर, और उस पर वो कोडी फेंकते हैं और उस पर नंबर सा डाल के जिसका जो भी आ गया वो उतने नंबर आगे सर के है। कुछ भी कहो तुम, लूडो ही सही। तो वो खेल में उस कागज़ पर चढ़ता चढ़ता बाजा बाजा लड़का कोई तो 50 नंबर तक भी चढ़ गया, और दर्ज कक्षा 1 वाला नीचे बैठा है, वो 1 या 2 नंबर पे बैठा है। लेकिन अचानक काल अपनी माया डाल देता है, तो उसका एक ऐसा फांसा डाल देता है उसके चित्त के अंदर, उसके कारण वो दूसरी जो आगे बढ़ता है 60 से 61वीं पे सांप का मुंह है, तो वो गोटी सांप के मुंह को सटक गई, और सटकने के बाद में वो उतरती वो जहाँ से चलाता नीचे है, वो पूंछ नीचे है, आ गया जी वहीं, पुण्यदान खत्म हुआ, हो गया ना। और वो जो कक्षा 1 में बैठा है वो चला, उसके आगे मिल गई सीढ़ी 3रे नंबर पे, वो ऊपर चढ़ गया 60वें पे, 70वें पे, वो 70 पे जा लिया। ऐसा बनाया है का इसने संसार को, अगर इसका जवाब नहीं है। हर तरह से जीव को हर एक प्रकार से अपने कब्जे में रखने की कोशिश करी है, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ना माया, ये दोनों के दोनों संसार में हर जीव के साथ खेल खेल रहे हैं, और इससे बचना सबके लिए आसान नहीं है। काल जितने भी तुम पाप कर्म करते हो उससे खुश होता है, क्योंकि वही उस रोकते हैं, वही तुम्हें काल अपने कब्जे में ले जाएगा। उसे वो पाप की ओर प्रेरणा ज़्यादा देता है, इसलिए हर जीव का रुझान दुष्कर्मों में ज़्यादा है, पुण्य कर्मों में रुझान नहीं है, क्योंकि वो उसका विषय नहीं है काल का, वो तो ऊपर परमात्मा का विषय हो गया। तो ये परमात्मा के विषय को छिपाए रखता है ये काल। लेकिन परमात्मा भी कम नहीं है। इस परमपिता परमात्मा ने अपना स्वरूप धारण करके संसार में सदा से रूहों को ऐसा भेजा गया है, ऐसे सदगुरुओं को भी भेजा गया है, जो इस काल के जाल को तोड़ देते हैं, काल की छतरी तक को भी उखाड़ के फेंक देते हैं, जो काल का झंडा गड़ा हुआ है उसको भी उखाड़ के फेंक देते हैं, और अपनी रूह को, अपने शिष्य को बचा करके ले जाते हैं। लेकिन बचेगा वही जो किल्ली से जुड़ा रहता है, और जो किल्ली से ही नहीं जुड़ा वो कैसे हो जाएगा। जितने भी पाप हैं ये एक वृक्ष की तरह हैं, पाप वृक्ष की तरह है। वृक्ष का बीज जो है वो है स्वार्थ, स्वार्थ से पाप जमा है।
तब पेड़ निकला है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वे है लालच, लोभ, जिनसे वो मजबूत होता है ना। फिर उसमें अंकुर फूटता है। वो जो अंकुर होता है ना उस तने में जब वो निकलता है पाप के, वो अधर्म है, असत्य है, उसमें से असत पैदा होता है। फिर उसमें तने और डालियां फूटती हैं। जब उसमें तने डालियां फूटती हैं तो उसके अंदर क्रोध, मोह, अहंकार के तने फूटने लगते हैं। फिर डालियां निकलती हैं। डालियां निकलने का मायने उसमें से वासनाएं जागनी शुरू हो जाती हैं। और अनंत, जैसे पेड़ में अनंत डालियां होती हैं, उन डालियों में वासनाएं शुरू होती हैं। फिर वासना भी अपने में से निकलती हैं, क्योंकि पेड़ का जन्म बीज में तो हो ही रहा है, तने में भी जन्म है। तना भी बीज है किसका? डालियों का। डालियों का बीज है पत्ते, और उन तनों में से अंकुर फूटता है। उसका बीज वो नीचे है। बीज वो चीज़ है जहाँ से ताकत मिलती है। तो पूरा पेड़ बीज 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 अंदर ही अंदर बीज चल रहा है, और उससे नए नए रूप खिलते चले जा रहे हैं, है ना। और अंत में जाकर सृष्टि पे वो जीव पैदा होता है। जब वे फूल लगते हैं तो वे फूल भी, वो फूल कौन सा फूल है? वो नश्वर फूल है। पेड़ पर जो लगा नश्वर फूल होता है, एक दिन जरूर टूटेगा, एक दिन जरूर गिरेगा। ऐसी जीव जब पाप करता 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 बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी उत्पन्न कर लेता है, तो फिर उसका रिजल्ट भी भोगना उसे ही पड़ता है। चोरी से किसी का धन कमाया तो एक दिन जेल जरूर चला जाएगा। फिर वो उसका ये उसमें से ये बात हो जाएगी। तो ये इसका जो फल आता है कर्मों का, वो सबको भोगना पड़ता है। कोई भी जीव ऐसा संसार में ना तो अब तक हुआ है ना आगे होगा जो कर्मों के जाल से बचा हुआ हो। कर्म चक्र सबको भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता है। तो इस कर्म चक्र को बचने के लिए हमें सदगुरुओं की शरण में जाना है, क्योंकि काल कर्म का जाल फेंकता ही रहेगा तुम्हारे खेत में, यानी तुम्हारे चित्त में वो अपना बीज फेंकता रहेगा। तुमने फसल काट भी ली तो दूसरा फेंक देगा, फिर वो भी फसल जमेगी तो फिर तीसरा बीज फेंक देगा तुम्हारे अंदर, क्योंकि वो जो खेत है उसका चित्त। तो इस खेती को खत्म करना है। तो जब तक बरसीम को काटते थे ना, जब खेत में कट गई 8 दिन पीछे फिर वैसी की वैसी, फिर काट दी 8 दिन पीछे फिर वैसी की वैसी, वो जमती रहे, उसमें से निकलती रहेगी, उसमें से निकलती रहेगी। बरसीम होती है ना ऐसी। तो ये जब तक खुदाई ना हो जाएगी खेत की, जब तक वो बीज नष्ट नहीं होता। ऐसे हमें आत्मा के को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए उस बीज की जो जमा हुआ है हमारे अंदर स्वार्थ, जिसका नाम है, उस स्वार्थ को सबसे पहले नष्ट करना होगा। जब प्रभु पर किसी को भरोसा हो जाएगा कि सब कुछ वही करते हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता, तब ये जीव उसकी तरफ समर्पण में जाता है। और जब समर्पण ही नहीं होगा तो परमात्मा का प्रेम भी नहीं जागेगा, ना ही तुम्हें कुछ मिल पाएगा। तो इस संसार में मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा पद बताता हूँ जो मैंने लिखा था। सदगुरु जो है संसार में जब आता है वो एक तरनी का काम करता है। तरनी यानी नाव। तो वो कहते हैं, ओ रामदेव संसार में सदगुरु तरनी महान, सुचि राजे पैठियहि तो पावहि पद निर्वाण। संसार में सदगुरु ही महान तरनी है। इस नाव में जो बैठ गया वो तो पार हो जाएगा, जो नाव में से भी कूद के फिर नीचे कूद गया तो फिर समुद्र में डूब जाएगा। इससे हमें बचना है। और सदगुरु कैसा हो? सदगुरु कैसा हो ये अभी आपको बताई थी। सदगुरु वो हो जो संसार में रहता है इस तरह से, जैसे जल के अंदर एक जल मुर्गा भी होती है, मुर्गी, जल मुर्गी बोलते हैं इसको। ऊपर से आई और नीचे डबकी लगाई और मछली खा गई, और जब उड़ी तो पंख सूखे, जब उड़ी तो पानी उसे लिपायमान नहीं करता। कमल का फूल जब झोड़ में हम देखते थे, उसके ऊपर यदि कोई बूंद जल की टिक जाती है तो 1 मिनट नहीं रुकती, गैल बह जाती है, पत्ता सूखा का सूखा रहता है ऊपर से, वो कभी गिल्ला नहीं हो पाता। पानी पे रह करके भी ऊपर से सूखा रहता है। इस तरह से सदगुरु अपने आप पहले रहते हैं। कि अभी मैंने भजन सुनाया था ना कि
जो सदगुरु अपने आप में उस परम तत्व, उस पराकाष्ठा को स्वयं में उपलब्ध हो चुका हो, वो ही दूसरे शिष्यों को उपलब्ध करा सकता है। वरना ज्ञान ध्यान तो सब हमारे ऋषि मुनि साधु संत सब दे ही रहे हैं, कल्याण वे भी कर रहे हैं। कक्षा 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, ये सब अपनी क्लासों के गुरु लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो सदगुरु है वो एमए ही नहीं, वो तो पीएचडी पे जा रहा है। और वो सदगुरु कैसा होना चाहिए उसके विषय में आप सुन लो। सदगुरु ऐसो जानिए, जैसे हुमा महान, जन्म मरण स्वाधीन जिस, तो सत सुवर करें बखान। हो रामदेव संसार में काल से फंद छुड़ाए, हुमा प्रतीक सदगुरु सोई, जनहित तन सिर जा। सदगुरु को ऐसा समझो जैसे कि पक्षी होता है आकाश में जिसका नाम है हुमा। क्या नाम है? हुमा। ऐसे बहुत पक्षी हैं जिनके नाम आपने नहीं सुने। अब हुमा के बारे में बताता हूं। सदगुरु ऐसा होता है क्योंकि हुमा का प्रतीक सदगुरु ही होता है। यदि हुमा की कहीं उपमा लगेगी तो किसी और पक्षी से नहीं जुड़ेगी, किसी और मानव से नहीं जुड़ेगी, वो सदगुरु से जुड़ती है, क्योंकि वो उसी का प्रतीक है, या उसका वो प्रतीक है, या उसका वो प्रतीक। तो उसे हुमा नाम से व्याख्यान किया है हमारे ऋषियों ने। एक सूफी संत हुए हैं फरीदुद्दीन अत्तार, उन्होंने इस हुमा पक्षी का जिक्र किया अपने साहित्य में। राधा स्वामी मत के एक संत सावन सिंह जी महाराज, उन्होंने भी उसका जिक्र किया है कि हुमा पक्षी होता है। और वो पक्षी प्रतीक ही मत मानना, होता ही है, ऐसा कि नहीं है संसार में, वो है ही। तो मैं उसी का तुम्हें वर्णन करता हूँ, वो आप सुनो। एक हुमा पंछी संसार में, जिसे समझ न पाया को, जिसके ऊपर साया पड़ जा, सदगुरु वानप हो। एक ऐसा हुमा नाम का पक्षी है इस दुनिया के अंदर जिसे आपने अभी तक नहीं जाना। यदि उसका किसी के ऊपर साया पड़ जाए, परछाई भी उतर जाए, छावनी जिसे बोलते हैं छाया, अगर वो भी उसके ऊपर उतर जाए, जिसके ऊपर उतर गई, वो अपने ही जीवन में या तो कोई राजा बनेगा या कोई ऊंचा सदगुरु बनेगा। वो ऐसा पक्षी है। अब उसको सुन लेना। कोई ना जननी सुम में ही उत्पन्न देह, भस्म मुवे नाही, भारत माही मिले सो पंछी, बिरले दर्शन पाही। मादा नहीं तिही संग कोई, लंबी चोंच सो छेदा, एकांत रहे बोले मृदुबाणी, प्रतिछिद शब्द सभेदा। जल थल गगन सुने जो बाणी, मन आकर्षित हो। एक हुमा पंछी संसार में, जिसे समझ न पाया को। उसकी कोई माँ नहीं है उस पक्षी की, वो किसी माँ से पैदा नहीं हुआ, खुद से खुद पे उत्पन्न है, वो खुद से खुद ही पैदा हुआ है। और आगे लिखते हैं, देह भस्म मुवे नाही, यदि उसके शरीर को तुम जला भी दो तो शरीर तो जल जाएगा, लेकिन शरीर का एक अंग ऐसा होता है जो कभी नहीं जलता। उस जले हुए शरीर से ही फिर अपना पूरा शरीर का निर्माण करके फिर उड़ के चला जाता है आकाश में, रहता आकाश में ही है, रहता आकाश में ही है। वो भारतवर्ष में मिलता है, अन्य देशों में नहीं मिलता। उसकी यदि खोज करोगे तो वो पक्षी भारत देश में है।
अन्य में वो नहीं होता, और बिरला ही कोई उसके दर्शन कर पाता है। सबको उसका दर्शन भी सुलभ नहीं है। उसकी कोई मादा भी नहीं है, कोई मादा पत्नी, उसकी कोई पत्नी भी नहीं है, अकेला रहता है। और उसकी जो चोंच है बहुत लंबी है, उसमें 100 छिद्र हैं, उसकी चोंच में 100 छिद्र होते हैं। एकांत में रहता है और बहुत मीठे मीठे स्वर निकालता है। 100 सुरों में से 100 ही प्रकार की वाणी निकालता है। और प्रत्येक छिद्र से उत्पन्न वाला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाणी भिन्न भिन्न होती है, सारी एक सी नहीं होती। 100 की 100 अपने आप में भिन्न है, यानी 100 प्रकार की ही वाणी उसके मुख से निकलती है। जल थल आकाश में जो भी उसकी इस वाणी को सुन लेता है, वो आकर्षित हुए बगैर नहीं मानता, उसे फिर खोजता फिरता है, वो है कहाँ, वो मिलता नहीं, दृष्टि में नहीं आता है। तो आगे क्या कहते हैं, 1 सहस्त्र वर्ष की आयु तद परिवर्त शरीर, मरण से पहले 100 वृक्षों की लकड़ी चिता चुनी, तामद पैठी प्रति छिद्र सुनिकास करुण पुकार, सुन सुन पर कट रहे जो प्राणी आवत खिंचत तदार, दुम पाम फुराए अग्नि जरावत लीला पिरो, एक हूँ माँ पंछी संसार में जिसे जान सका ना को। उसकी 1000 वर्ष की आयु है उस पक्षी की, 1000 वर्ष की उसकी आयु होती है। उसके बाद वो अपने शरीर का परिवर्तन करता है। कैसे करता है, जैसे कि सांप कैंचली को उतार के अलग फेंक देता है, नए शरीर से निकलता है, इसी तरह से वो भी उस शरीर को कैचली की तरह से उतारता जाता है शरीरों को, और नया शरीर धारण बार बार निकालता रहता है। मरने से जब वो मरता है ना, वो सोचा कि मुझे मरना है, अपना शरीर त्यागना है, तो मरने से पहले 100 वृक्षों की लकड़ियां लाता है चिता के लिए खुद। वो उसकी चिता कोई और नहीं चिंता, वो अपनी चिता अपने आप चिना करता है। 100 वृक्षों को जाता है, उनके छोटे छोटे कण टुकड़े लकड़ियों के वो ला करके अपनी चिता तैयार करता है। फिर उसके बीच में वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद में वो अपने योग ध्यान से अपने पंखों को और पीछे की दुम को इस तरह से फरफर करता है कि उसके शरीर में अग्नि जल जाती है, और उसकी अग्नि से उसका शरीर जल जाता है, चिता जल जाती है। लेकिन जब चिता जल जाती है और कोई उसको किरोल करके देखे तो शरीर खत्म हुआ, हाड़ मांस उसमें कहीं नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा अंग होता है वो नहीं जलता उसका। जैसे किसी के ऊपर किसी ने घायल छोड़ दी हो, और उसकी जब चिता फूकती है तो सारा शरीर जल जाता है, परंतु वो हृदय नहीं जलता, हृदय नहीं जलता, क्योंकि वो दूसरे की चीज हो चुकी है। जो घायल है उसको, वो उसकी चीज है, वो उसे जलने नहीं देती। ऐसे उस पंछी का वो अंग नहीं जल पाता। जैसे ही चिता शांत होती है, उसी में से वो अपने पंख फरफरा करके उसके 15 या 20 मिनट के अंदर ही पूरा शरीर तैयार करके फिर आकाश को उड़ जाता है। फिर ढूंढोगे ऐसे पक्षी को, देख लेना कहीं मिल जाता। सकल शरीर जरावई तदपि जर नहीं एक अंग, तासों पुनि देह कर नूतन भरे उड़ान उमंग, मृत्यु गान सुनत हूँ माँ की प्राणी करत विचार, सबको मरना ऐसे मरियो मरे न बारंबार, बिरले पानी समझत बाणी बीज मोक्ष का बो, एक हुमा पंछी संसार में।
जिसे समझ सका ना को। अपने शरीर को लेकर के उसमें से जलता नहीं ना, उसका पूरा शरीर रसांग रह गया, वो तो लेकर फिर आकाश उड़ जाता है, यानी फिर वैसा का वैसा ही वो बन जाता है। और उसे उसी से वो अपने नए शरीर के निर्माण उसी से करता है जो उसका अंग बचा हुआ है, बस तैयार वर्म का है ना। देख लेना, मिल जाएगा, यहाँ है आपके पास भी, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। अब वो मृत्यु गान गाता है, जब वो चिता में बैठता है ना, तो एक मृत्यु गान गाता है। और उस मृत्यु गान गाने से क्या होता है, आसपास में जो भी जीव हैं सब के सब कान खड़े हो जाते हैं उसके, अरे ये क्या जानवर है। चूंकि वो 100 छिद्रों में 100 बार गानी अपनी वाणी निकालता है, उन्हीं वाणी के 100 के निकलने में वो इतना गर्म हो जाता है कि उसमें आग लग जाती है। और वो शब्द निकालता है कि उस शब्द को यदि तुम्हें बता दिया तो तुम भी जलने लगोगे। जिन जिन ऋषियों के पास वो शब्द आ गया जो हुमा पंक्षी गाता है, वो अपने शरीर को अपनी ही बैठकर अपनी ही योग अग्नि से खत्म करके चले गए। क्यों? उन्हें पता लग गया ना उस अनमोल चीज का। अब वो अनमोल चीज संसार को नहीं दी जाती, नहीं तो तुम सब घर में जरा ऐसी लड़ाई होगी और बस ऐसा करार बैठ के खत्म ही है। इसलिए वो विद्या देने लायक भी नहीं होती है, लेकिन वो तो करते हैं, उनके यहाँ तो ये होता ही है। अब वो ऐसा पक्षी है, औरों में भी है ऐसे गुण, तो कौन सा है वो भी सुनो। जो गुण दीखत हुमा पंछी के, सो सदगुर में होई। सदगुरु चोला बदल शीस घट, अमृत धार पिरोही। जीवत माँ इकला रहे जोड़ा नहीं कोई, वक्त गुरु सोई एक। जीवत मारी जोत लगावे, अद्भुत स्वरूप अनेक। हो रामदेव जिन गही सरणी, अमर धाम गए सो। एक हुमा पंछी संसार में, जिसे समझ न पाया को। जिसके ऊपर साया पड़ जा, सदगुरुवान नृप हो। एक हुमा पंछी संसार में, जिसे समझ ना पाया को। तो ये हुमा पंछी जो है, ये आकाश में से आता है और आकाश में से में ही जीवन बिता लेता है। ये भी, इसकी भी यही खूबी है। कोई जननी माता नहीं, पिता नहीं, अपना निर्माण अपने आप ही करके वहाँ चला जाता है, जहाँ से वो उठ के आया था वहीं आ जाता है। जब शरीर की चिता फूकती है तो फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि नीचे फिर वो गुरुओं के कब्जे में आता है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा ये चित्त है ना, इस चित्त के अंदर की जो ऊर्जा है वो हुमा पंछी है। तो ये ऊर्जा जो प्रचंड कर लेता है, जो इसे समझ लेता है, उसका चित्त उज्जवल होता चला जाता है। और जहाँ योगाग्नि दहति पाप पिंजरम, योग की अग्नि जहाँ दहक जाती है, वहाँ पाप और पुण्य खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। वहाँ पाप नहीं बचते, न पुण्य बचते, तो मोक्ष हो जाता है। तो वो ऊर्जा जो चित्त में रहती है, उसमें उड़ उड़ करके ऊपर को जा रही है और उस चित्त में से निकलती जा रही है। यानी वो चित्त जो है, इसको तुम 100 बार दग्ध करने की कोशिश करते हो कि भाई चित्त को मार दो तो नोट नहीं होने के, और वो फिर जिंदा हो जाता है। बार बार ये चित्त मिटता रहता है और बार बार ये चित्त जिंदा रहता है, क्योंकि इसका एक अंश बगा रहता है। वो बचा हुआ शेष अंग जो है वो फिर नए चित्त का निर्माण करता रहता है। समझे नहीं? इस चित्त के अंदर बैठ करके जो घट में वो बैठता है ना, सदगुरु आके यदि वो उस पर बैठ जाता है तो फिर उसके मुख से हजारों प्रकार की वाणियाँ निकलती हैं। जैसे उसकी चोंच में 100 निकलती हैं, ऐसी सैकड़ों वाणी उसकी भी निकलती हैं। वो वाणी फिर जीव का कल्याण करती है। जल थल गगन आकाश में प्राणी खींचे चले आते हैं फिर उस वाणी के पीछे, जो गुरु सदगुरु उनको समझाया करता है। समझाते हैं ना? तो उस हुमा पक्षी की खोज करो। और वो हुमा पक्षी खास कर तो बात यह है कि भारतवर्ष में ही रहता है, क्योंकि सदगुरु लोग बड़े बड़े उच्च कोटि के सदगुरु भारतवर्ष में ही रहते हैं। संत
महात्मा फकीर तो बहुत हर युग में हर देश में पैदा हो जाते हैं, लेकिन सदगुरु तत्वदर्शीगण या